हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है पिहानी रोजगार में। फ्रेंड, आपको 10 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, ठीक है, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपको ये दर्शाना, ये बताना है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, इस प्रश्न को हम किस ट्रिक से करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताना है हमको। अब देखिएगा फ्रेंड, ध्यानपूर्वक से पहले आपको सिंपल बताने के लिए ए से जेड तक पहले लेटर लिख लेते हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ए से जेड तक लेटर लिख लिया। अब लेटर लिखने के बाद फ्रेंड देखिएगा, पहले हमारा यहाँ पर दिया है ए टी एस, ठीक है, सी यू टी एस, सी यू टी ई वी यू। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ए दिया हुआ है, पहले में हमारा क्या है, यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूसरे में सी है, यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक है, अब अपने लेटर में यहाँ पर आइएगा फ्रेंड, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ए पहले आया है, उसके बाद में सी आया है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ई आया है। अब देखिए पहला लेटर हमारा क्या आया है कि ए आया, उसके बाद में बी छोड़कर फिर सी आया, सी आया है। ठीक है, फिर डी को छोड़कर ई आया, तब डी को छोड़कर ई आया है। ठीक है, तो एफ छोड़कर जी भी हमारा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसी क्रम से चल रहा है। ठीक है, इसी क्रम का आगे का चल रहा है, तो इसी क्रम से हम एक और लेटर हम यहाँ पर हम ले लेंगे। ठीक है, इसी क्रम से, तो यहाँ पर हमारा पहला लेटर जी भी आ जाएगा, उसी क्रम के अनुसार क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जी आ गया। अब देखिएगा, अब टी, ठीक है, अब पहले जी हमारा, इसमें जी आ गया। अब ऑप्शन में आप आइएगा ए बी सी डी। ठीक है, इसमें देखिएगा पहला लेटर हमारा जी है, इसमें हमारा नहीं है, इसमें पहला है जी नहीं है, इसमें है पहला हमारा, इसमें हमारा जी है। ठीक है, और इसमें एफ है, इसमें जी है, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, सी हमारा हो सकता है 99%। ठीक है, कन्फर्म हो गया 99%, मतलब 100% ही आपका आंसर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा जी किसी में नहीं है। ठीक है, तो जी हमारा पहला लेटर निकला, तो जी इसमें है। अब देखिएगा, अगर आपको अगर निकालना है, ठीक है, कि आपको अगर अगले दो आपके बचे हुए हैं, ठीक है, अगर दो लेटर आपके बचे हुए हैं, तो पूरा निकालने के लिए अब देखिएगा, यहाँ पर हमारा टी है, ठीक है, और यहाँ पर यू है, यहाँ पर वी है। ठीक है, यहाँ पर वी है। अब इसमें फिर से आइएगा, अब देखिएगा कि हमारा टी कहाँ पर है। इसमें देखेंगे हमारा टी जो यहाँ पर है, टी के बाद में क्या है, यू है, यू है। ठीक है, क्या है, टी के बाद में यू। ठीक है, तो वी छोड़कर हमारा, यू को छोड़कर वी आ गया, नहीं, टी है, टी के बाद में क्या है, यू हो गया, यहाँ पर यू हो गया। ठीक है, उसी के बाद में पड़ोस में ही हमारा वी हो गया, इसमें क्या हो गया, हमारा बी हो गया। जब इसमें मतलब सीरियल वाई, मतलब जैसे
पड़ोस में हमारे लेटर बनने हैं, तो इसमें हमारा W बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर T आया पहले, फिर पड़ोस में ही हमारा क्या आ गया, U आ गया, फिर उसके पड़ोस में हमारा क्या आ गया, B आ गया, तो फिर उसके पड़ोस में ही हम W को ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा W आ जाएगा। ठीक है, W आ गया। अब अगर अगला लास्ट वाला निकालना है, यस है यहाँ पर, इसमें लास्ट में T है, इसमें U है। ठीक है, अब देखेंगे यस, इसमें यस यहाँ पर है, फिर उसके बाद में T है, पड़ोस में ही T है हमारा, फिर उसके पड़ोस में U है, फिर उसके पड़ोस में भी हम इसको भी ले लेंगे, तो हमारा V आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा B आ गया। ठीक है, तो आपका पूरा निकल आया। लेकिन जब भी आपको पहला अगर मिल जाए, ठीक है, पहला लेटर मिल जाए 4 ऑप्शन में से एक में और अन्य में 3 में ना हो, तो आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको उसी को आपको टिक कर देना है। आपका राइट आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, C राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फ्रेंड। एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा में है? ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक से प्रश्न को आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या स्टेप है कि एक कुत्ता, ठीक है, एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है, 20 मीटर भागता है। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, उत्तर, यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा दक्षिण, इस साइड में हो जाएगा हमारा पश्चिम, इधर हमारा हो जाएगा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पर पहला स्टेप देखिएगा कि एक कुत्ता दक्षिण की ओर 20 मीटर भागता है। किधर भागता है? एक कुत्ता जो है वो 20 मीटर दक्षिण की ओर भागता है, तो हम पहले दक्षिण की ओर 20 मीटर भगाएंगे। ठीक है, दक्षिण, तो दक्षिण हमारा किधर है? इधर साइड में। तो एक कुत्ता दक्षिण की ओर 20 मीटर भागता है। ठीक है, तो 20 मीटर यहाँ पर लिख लेंगे, दक्षिण को हमने 20 मीटर भगा दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न में? बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिएगा फ्रेंड, अगर आपको ऐसे मतलब मोड़ने में और मतलब इधर उधर होने में, तो आप क्या कीजिएगा, अगर कॉपी पर या मतलब कहीं भी लिख लीजिए तो अपनी साइड में रख कर कीजिएगा। ठीक है, उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है, उल्टा करके आप जो है उसको अपनी जो मतलब साइटें हैं उस साइड में उसको रख कर और वैसे आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऐसे रखा हुआ, तो इसको हम अगर उल्टा करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाए? वह बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, तो वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां हमारा किधर से हो जाएगा? हमारा इधर साइड में हो जाएगा। ठीक है, वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, वो बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर और 10 मीटर भागता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं में इधर मुड़ा, तो फिर वह कितना भागा? 10 मीटर। यहाँ तक मैंने 20 का आधा हमने भगा लिया। ठीक है, तो 20 का आधा हमने भगा लिया और 10 मीटर भागता है, 10 मीटर भगा लिया। फिर वह, यहाँ पर देखिएगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब ऐसे जा रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इधर को गया। ठीक है, फिर वह दाईं मुड़ेगा, फिर उसकी साइड दायां किधर होगा? इधर साइड में होगा। ठीक है, इधर नीचे की ओर होगा, तो दाईं ओर मुड़ता है और वह दौड़ने लगता है। फिर दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और फिर वह दौड़ने लगता। अब वह और दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा में है?
अब कुत्ता पहुंचा है किसी दिशा में, जब इधर मुड़ा और जब इधर साइड में नीचे की ओर मुड़ने लगा तो इसी दिशा में वो भाग रहा है कुत्ता, तो उसका कौन सा होगा, हो जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक है, तो इधर नीचे की ओर, तो नीचे की अगर इसमें ऐसे हम देखेंगे तो इसका किधर से दिशा है, दक्षिणी दिशा है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फ्रेंड। नीचे दिए गए शब्दों को किसी संगठन में उनके पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, उनके अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि सहायक प्रबंधक, दूसरा है प्रबंधक, तीसरा है उप महाप्रबंधक, चौथा है वरिष्ठ प्रबंधक, पांचवा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड ध्यानपूर्वक से, आपको सबसे पहले नंबर में हमारा कौन सा आएगा। ठीक है, सबसे पहले में हमारा आएगा आपका सहायक प्रबंधक। ठीक है, पहला तो आपका हो जाएगा सहायक प्रबंधक, कौन सा होगा, सहायक प्रबंधक। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका आएगा प्रबंधक, फिर उसके बाद में हमारा आएगा वरिष्ठ प्रबंधक। ठीक है, वरिष्ठ प्रबंधक, फिर उसके बाद में आएगा हमारा उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, और लास्ट में हमारा आएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका ए, एक हो जाएगा प्रबंधक, दूसरा हो जाएगा प्रबंधक उससे मतलब अनुक्रम में, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा चौथा हमारा हो जाएगा वरिष्ठ प्रबंधक, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा उप महाप्रबंधक, फिर जो है हमारा हो जाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, ये हमारे अनुक्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से पहले सहायक प्रबंधक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये पद जो है प्रबंधक हमारे आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा। यदि SAM का अर्थ BEN है, BEN का अर्थ JAM है, JAM का अर्थ REN है, तो BEN का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, देखिए इसका अर्थ तो इसका हो गया, इसका अर्थ इसका हो गया, और इसका अर्थ इसका हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि SAM का अर्थ क्या हो गया, BEN हो गया। ठीक है, अब BEN का अर्थ JAM हो गया, JAM का अर्थ REN है, और BEN का अर्थ, अब BEN का अर्थ यहाँ पर देखिएगा, BEN का अर्थ क्या होगा, तो BEN का अर्थ हमारा किसको बोला गया है, इसको बोला गया है। ठीक है, BEN का अर्थ किसको, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, BEN का अर्थ क्या है, BEN का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर देखिए BEN का अर्थ JAM है, क्या है हमारा, यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट हमारा देखिएगा। ठीक है, BEN का अर्थ JAM है, तो JAM है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। ठीक है, निम्नलिखित 4 विकल्प में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा देखिएगा कि यहाँ पर तोता, हरा, कौवा। ठीक है, इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध किसके साथ है, इसके साथ है, और इसका संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए तोता और हरा। ठीक है, तोता और हरा, तोता और हरा का मतलब क्या होता है, तोता जो होता है हमारा हरा होता है। कैसा होता है तोता, तोता हरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो
तोता हमारा हरा होता है। तो यहाँ पर कौवा, वही संबंध आपको निकालना है, इधर उधर कोई संबंध नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, उसी से संबंधित संबंध होना चाहिए। तोता क्या हो गया, हरा हो गया। कौवा क्या हो गया, कौवा कैसा रंग का होता है, काले रंग का होता है। तोता हरा रंग का होता है, कौवा किस रंग का होता है, काला रंग का होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सी। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, काला, ठीक है। हमारा कौवा कैसा है, काला, तो काला कौवा है हमारा, ठीक है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, पुस्तकालय, पुस्तकें, विद्यालय, ठीक है। और विद्यालय का हमारा क्वेश्चन मार्क पर जो है बताना यहाँ पर क्या आएगा, इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि पुस्तकालय हमारा होता है, तो पुस्तकालय में क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय में क्या हमारी होती हैं, पुस्तकें होती हैं, ठीक है। पुस्तकालय जाओ, पुस्तकालय का कहने का तात्पर्य ये होते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। विद्यालय में क्या होता है, सेम वही कंडीशन आना चाहिए, ठीक है। इधर उधर का कोई कंडीशन आपको फॉलो नहीं करना है। विद्यालय, अब विद्यालय ले लीजिए, तो विद्यालय में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यालय का हमारा छात्र हो जाएगा। तो विद्यालय में हमारे क्या होते हैं, छात्र होते हैं भाई। पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, विद्यालय में छात्र हमारे होते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा छात्र, ठीक है। उसी का संबंध होना चाहिए, जिसका पहले के साथ संबंध होना चाहिए उसी रिलेटेड इसका संबंध होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे एक कथन है और उनकी 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं। उत्तर को इस रूप में चुनिए, ठीक है। उत्तर को इस रूप में चुनिए। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पर नीचे एक कथन है और उनकी पूर्व धारणाएं दी गई हैं। उत्तर को इस रूप में चुनिए। देखिए यहाँ पर A B C D, ठीक है, ये आपकी क्या लिखी हुई, धारणाएं लिखी हुई, ठीक है। यदि कथन 1 में पूर्व धारणा निहित है, यदि कथन में केवल पूर्ण धारणा 2 निहित है, यदि कथन में 1 और दोनों पूर्व धारणाएं निहित है। डी आपका है यदि कथन में दोनों ही पूर्ण धारणाएं निहित नहीं है, ठीक है। इसमें से आपको एक चुनना है, कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न हमारा यहाँ पर से हमारा शुरू होता है, ठीक है। कथन, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, कथन, ठीक है। यहाँ पर हमारा है कथन, ये वाला। अब इस कथन को आपको पढ़ना है, इस कथन को पढ़ना है, पूर्व धारणाएं ये है और आपको पूर्व धारणाएं बताना है कौन सा हमारा पूर्व धारणा सही है, ठीक है, कौन सा मैच कर रही है, ठीक है, उसका संबंध से। देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि द्रव्यमान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजेन फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए द्रव्यमान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड, देखिए कि द्रव्यमान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजेन फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, उनको फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए द्रव्यमान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है, हानिकारक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। द्रव्यमान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजेन फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए द्रव्यमान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपका हो गया कथन, ठीक है। और ये आपकी पूर्व धारणाएं हैं। पूर्व धारणाएं मतलब ये होता है कौन सा हमारा कथन सत्य होना चाहिए, किसकी ओर इंगित इशारा कर रहा है, कौन सा हमारा कथन धारणाएं इसकी सही हो सकती है, ठीक है। आपको वही चुनना है इसमें।
अब देखिएगा इसमें क्या आपका दिया हुआ है कि पहला, ठीक है, कि द्रव्यमान से मृत्यु होती है, द्रव्यमान से मृत्यु होती है। अगर आप ये देख लीजिएगा कि आप जैसे इंडिया में रहते, इंडिया में बहुत से सारे समझ लो क्या है कि 70-80% लोग द्रव्यमान का सेवन करते हैं, ठीक है। 70-80% जो है क्या है, द्रव्यमान आदमी सेवन करते हैं। क्या द्रव्यमान से 70-80% लोगों की द्रव्यमान से मृत्यु होती है? नहीं। और फिर दूसरा है जलाने से सिगरेट कार्सिनोजेनेट उत्पन्न करती है। तो सिगरेट जो आप जलाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्सिनोजेनेट जो है वो उत्पन्न करता है। सिगरेट जलाने से कार्सिनोजेनेट जो होता है हमारा, वो तो उत्पन्न करता है। हाँ, ये तो हम कहेंगे, ये तो हमारे सही है, ठीक है। तो इसको तो हम सही मानेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान से हमारी मृत्यु, जो आप द्रव्यमान पुड़िया बीड़ी सिगरेट आप खाते पीते हैं, तो इसमें जो है इसमें मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। इससे हम कहेंगे इससे मृत्यु नहीं होती है। और सिगरेट जलाने से सिगरेट कार्सिनोजेसन उत्पन्न करती है। तो कार्सिनोजेसन जो है वो उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो है आपका दूसरा आपका सही हो जाएगा। पूर्ण धारणा कौन सी सही होगी? आपकी दूसरी आपकी पूर्ण धारणा सही होगी। तो दूसरी सही होगी तो हम इसमें कहेंगे, और आपको इसमें से बताना है, ठीक है, ABCD। तो आपका बी जो है आपका राइट आंसर इसमें से बनेगा। तो यदि कथन में केवल पूर्ण धारणा दो निहित है, क्या हम बोलेंगे कि यदि कथन में केवल पूर्ण धारणा दो निहित है, तो दो निहित है, तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा बनेगा? आपका बी आपका राइट आंसर इसमें से आपको लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड देखिएगा, 48 97 58 684, ठीक है, कामा 897 586 84, कामा 897 586 8, फिर कामा 97 58 68, कामा 97 586, कामा 75 86, ठीक है, फिर कामा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आगे का क्या आएगा, ठीक है, ये आपको याद करना है। अब देखिएगा फ्रेंड, हमारी ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है और ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी, ये संख्या लिखी, ये संख्या लिखी और एक ये संख्या लिखी, और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आगे की संख्या हमारी आएगी एक, ठीक है। कौन सी आएगी? अब देखिए इसको कैसे किया गया है। देखिए अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर कि पहले यहाँ पर 48 97 58 684 लिखा हुआ है, ठीक है, पहले में। तो अगर हम इसको करेंगे तो इसको हम 4 को कट कर देंगे, ठीक है। पहले में इसको हम क्या करेंगे? 4 को कट कर देंगे। इसको 4 को अगर हम कट कर देंगे तो हमारी संख्या हमारा बचा यहाँ पर है 897 58 684, ठीक है। 8 9 7 5 8 6 8 4 ये हमारी संख्या बची है। अब यहाँ पर देखिए इसी संख्या को हम आगे उतार लेंगे। यहाँ पर हम इस संख्या को, ये हमारी आ गई संख्या, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 2 2 4 2 6 2 8 सेम संख्या हमारी, इतनी संख्या हमारी ये वाली, ठीक है, ये वाली इतनी संख्या हमारी ये वाली आ गई, ये यहाँ पर दूसरे क्रम पर, ठीक है, आगे स्थान पर हमारी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको काट देंगे, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। इस शब्द को जब हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 4 को हटा देंगे। जब हम इसको 4 को हटा देंगे फिर हमारी संख्या कितनी यहाँ पर बची हुई हैं? फिर ये हमारी ये इतनी संख्या हमारी बची हुई है, इतनी, ठीक है, इतनी 8 9 7 5 8 6 8, ठीक है। तो यही वाली संख्या हमारी आगे आ गई, तीसरे स्थान पर यही वाली हमारी संख्या आ गई। 8 9
7 5 8 6 8, ये वाली यही वाली है तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब इसके आगे बाद इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 8 जो है हमारा इधर वाला, इसको हम काट देंगे, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। अब इसको हटा देंगे तो अब हमारी संख्याएं क्या बची हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारी संख्याएं क्या बची हुई हैं, 97 58 68, ठीक है, 9 7 5 8 6 8, ठीक है। अब ये वाली हमारी संख्या आ गई, यही वाली हमारी संख्या, पाँचवा स्थान हमारा यही वाली संख्या ये भी आ गई, ठीक है। 97 58 68, 97 58 68, ये वाली संख्या उतार ली। फिर इसके बाद में हम इसको अब की काट देंगे, ठीक है, इस 8 को काट देंगे, इसको हम हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 97 58 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगला स्थान हमारा आ जाएगा 97 58 6, यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है। फिर हमने कितना लिया था, इसको इतना लिया था, इतना हमारा आ गया। अब इसको इधर वाला अब की हटाया, तो अब की ये इधर वाला इस साइड में हम 9 को हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, ठीक है। इसको हटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 75 86, ठीक है। तो हमारा कितनी आगे की संख्या हमारा आ जाएगा, 75 86। तो यहाँ पर हमारी 75 86 आ गई, ठीक है। जब 75 से 86 आ गई, अब की हम इधर वाले इसको हम हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। जब इसको हम हटा देंगे तो हमारी फिर संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 758, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 758 क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड, एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए पहले हमने कौन सी लिया था, पहले हमने आपका जो शब्द है हमने लेफ्ट वाला शब्द लिया था, ठीक है, लेफ्ट वाला काटा था। फिर हमारी जो संख्या लेफ्ट वाला शब्द हमने, इस लेफ्ट वाला शब्द हमने जब हटाया था इसको, तो हमारा जो भी बचा था अगले स्थान पर हमारा ये वाला आ गया था, ठीक है, दूसरे स्थान पर। फिर दूसरे में क्या हुआ है, आपके इधर से जो राइट वाला हमने काटा, फिर राइट वाला इधर वाला हमने काटा, तो हमने कितने काट दिए, 4 काट दिए, ठीक है। जो भी बचा हमने तीसरा स्थान आ गया, फिर तीसरा, फिर हम इसको लेफ्ट वाले काटेंगे, ठीक है, फिर हम राइट वाले काटेंगे, फिर हम लेफ्ट वाले काटेंगे, फिर राइट वाले काटेंगे, मतलब फर्स्ट का पद और लास्ट का पद, ठीक है। लेफ्ट शुरू हुआ, राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तुम्हारा कितना निकला हुआ, 758, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड देखिएगा, एक घड़ी अभी 10:10 AM का समय बता रही है। यदि घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है तो 7200 सेकंड के बाद घड़ी में क्या समय होगा, ठीक है, 7200 सेकंड बाद घड़ी में क्या समय होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक घड़ी अभी 10:10 AM का समय बता रही है, ठीक है। पहला स्टेप, एक घड़ी अभी 10:10 AM का समय बता रही है, ठीक है, AM का समय बता रही। अब यहाँ पर देखिएगा कि घड़ी का वास्तविक समय, ठीक है, घड़ी का वास्तविक समय मतलब सही समय, मतलब वास्तविक समय, ठीक है। तो घड़ी का अभी क्या बज रहा है, 10 बजकर, ठीक है, 10:10, 10:10, ठीक है, 10:10। और अब फिर क्या कह रहा है, अभी कितना हुआ, 10:10। यदि घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है, दूसरा स्टेप, घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है। अब घड़ी जो है वो धीमी गति से 30 मिनट धीमी गति से चल रही, मतलब पीछे चल रही है, ठीक है। तो घड़ी 30 मिनट पीछे चल रही है, तो उसका सही समय जो हमको पहले लाना होगा, ठीक है। पहले इसको सही समय, जब हम सही समय जब लाएंगे, ठीक है, तो अगर जब हम सही समय लाएंगे तो इसमें जो है प्लस के जो हम क्या करेंगे, 30 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 30 इसमें हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 30 मिनट हमारी घड़ी क्या है, पीछे चल रही है। जब पीछे 30 मिनट घड़ी चल रही है तो हमारा सही समय हमारा क्या हो जाएगा, 10:40, ठीक है।
10:40। 10:40 सही समय हमारा 10:40 हो जाएगा। ठीक है, 10:40 में सही हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप, 7200 सेकेंड बाद घड़ी में समय क्या होगा। अब आपसे पूछा है लास्ट में, तो 7200 सेकेंड के बाद घड़ी में सही समय क्या होगा। अब 7200 सेकेंड बाद घड़ी में सही समय क्या होगा। ठीक है, 7200 सेकेंड के बाद समय क्या होगा। अब 7200 सेकेंड, देखिए अगर हम 7200 सेकेंड अगर हम बात करें तो इसको हम किस में बनाएंगे, इसको हम घंटे में बनाएंगे। ठीक है, इसको हम पहले घंटे में बनाएंगे। अब 7200 सेकेंड हमारा कितने घंटे बनेंगे, तो 2 घंटे हमारे बनेंगे। ठीक है, कितने घंटे बनेंगे, 2 घंटे बनेंगे। ठीक है, इसमें हमारे कितने बनेंगे, 2 घंटे हमारे बनेंगे 7200 सेकेंड। अगर आपको इसमें नहीं बनाना आता है 2 घंटे हमारे कैसे बनेंगे। ठीक है, अगर आप इतना तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 7200 जैसे हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको हम भाग कर देंगे 60 से, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। यहाँ पर बचा हमारा 6, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, 6 एकन 6 एक बचा, यहाँ पर 12 होगा, 6 दूनी 12। ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो उतार लिया, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 120 होगा, तो 120 हमारा मिनट बन गया। तो 60 में, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो 120 मिनट आ गए हमारे। तो 120 मिनट को अब इसको घंटे में बना लें, तो घंटे में हम बनाएंगे तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। तो हमारे 2 घंटे यहाँ पर हो गए। कितने हो गए, 2 घंटे हमारे यहाँ पर हो गए। अब आपसे पूछा कि 7200 सेकेंड के बाद घड़ी में समय क्या होगा। ठीक है, अब 72 सेकेंड के बाद घड़ी में सही समय, अब 2 घंटे बना दिए, तो 2 घंटे इसमें ऐड कर दीजिए, 2 घंटे इसमें जोड़ दीजिए। तो तब 2 घंटे इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, तब प्लस के इसमें हम 2 घंटे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तब 2 घंटे हम जोड़ देंगे तो हमारा सही समय क्या आ जाएगा निकल कर यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सही समय आपका निकल कर आ जाएगा 12:40। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12:40। ठीक है, तो 12:40, तो हमारा 12:40 यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, PM। ठीक है, PM आएगा, यहाँ पर PM आएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 12:40 PM। ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा PM कैसे मारा है। देखिए यहाँ पर ए मतलब AM मतलब सुबह का, मतलब जी ये सुबह का टाइम है 11 बजकर। ठीक है, तो 11 यहाँ पर कितना बजा था, 10:40 जो हमारा AM का समय था। ठीक है, AM मतलब था हमारा टाइम 10:40। तो 12 बजे के बाद में हमारा समय क्या है, बदल जाता है। तो 12 के बाद में समय हमारा बदल जाता है। तो 12 के बाद में समय जब हमारा बदल गया तो AM की वजह से हमारा क्या आ गया, फिर दोपहर के बाद में, जैसे दोपहर 12 बजे, तो 12 बजने के बाद में वहाँ पर हमारा PM बदल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा PM बदल जाता है, तो चाहे दिन का चाहे रात का हो। ठीक है, तो हमारा वहाँ पर PM बदल जाता है, तो हमारे इसलिए 12:40 PM हमारा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड देखिएगा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर दिया है JLHNF अनुपात PRNTL समानुपात XZVVBT अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब इसका संबंध देखिएगा फ्रेंड, इसके साथ है। ठीक है, और इसका संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले A से Z तक लेटर लिख लेते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJ
L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमारा जो पहले हम लेटर लेंगे, पहले हम जे को लेंगे। ठीक है। जे का जो संबंध है यहाँ पर जे, ठीक है, और यहाँ पर पी। तो जे और पी देखिए यहाँ पर इसका क्या संबंध है। ठीक है। देखिए जे हमारा यहाँ पर है, जे यहाँ पर हो गया। ठीक है। और पी हमारा यहाँ पर हो गया। तो इसमें देखेंगे कि बीच के लेटर हमारे कितने छूटे हुए हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो बीच के लेटर हमारे इसमें 5 छूटे हुए हैं। ठीक है। बीच के लेटर इसमें 5 के हमारे बीच के लेटर हैं। ठीक है। बीच के लेटर 5 हैं। तो उसी प्रकार से हम एक्स को लेंगे, इसमें से हम 5 लेटर बीच के हम इसको जो है बीच के इसमें गैप डाउन करेंगे, बीच के लेटर 5। ठीक है। तो एक्स हमारा कहाँ पर है, एक्स हमारा यहाँ पर है, ये वाला एक्स हो गया। तो इसमें से बीच के 5 लेटर मिलेंगे। तो एक और लेटर हम जब लास्ट का इधर होता है तो इधर से हम इसके हम गिनती करते हैं। ठीक है। बाई 1 जेड 2। ठीक है। फिर 3, फिर 4, फिर 5 बीच के हमारे लेटर हो गए। तो आपका जो है छठा आपका कौन सा आ जाएगा, डी आपका आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम डी को यहाँ पर लिख लेंगे, डी को लिख लिया। फिर जेड जो हमारा यल है, यल और आर। ठीक है। अब यल और आर को लेंगे। तो यल यहाँ पर हम देखेंगे यल हमारा कहाँ पर है लेटर में, यल हमारा ये वाला यल रहा। ठीक है। ये हमारा क्या रहा, यल रहा। और यल का क्या हुआ है, आर। तो आर हमारा ये यहाँ पर हुआ। अब इसमें देखेंगे बीच के लेटर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसमें हमारे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी हमारे लेटर हैं। तो 5 लेटर हम इसमें के बीच में करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका फिर हम जे लेंगे और जे के इसमें भी 5 हम करेंगे। जेड में 5 इसमें भी करेंगे। जेड हमारा ये यहाँ पर है। ठीक है। जेड में 5 करेंगे। तो 1 B C D E 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है। 4 और 4 के बाद में एक 5। ठीक है। 5 हमारे आ गए। तो 5 इसमें से हमने जेड से और हमारे ई तक 5 इसमें भी लेटर हो गए। तो अगला हमारा छठा कौन सा आ जाएगा, यफ आ जाएगा। ठीक है। तो छठा उसमें लिया था तो छठा हम इसमें लेंगे। तो यफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यफ हमारा आएगा। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन में मिलाइएगा कि इसमें से हमारा बनना है कि नहीं, 2 से मिलाइए। देखिए डी एफ, देखिए कि इसमें डी एफ, देखिए डी एफ इसमें तो है नहीं। ठीक है। तो ये तो हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब कतई ही नहीं हो सकता है। ठीक है। अब डी एफ इसमें देखिए, हाँ ये हो सकता है, डी एफ ये भी हो सकता है। ठीक है। और आर टी है, ये भी नहीं हमारा हो सकता। ठीक है। डी एफ इसमें है, डी एफ इसमें है, और एक और आपको निकालना है। ठीक है। इसमें जे है, इसमें बी है, इसमें एक और निकाला है। अब यहाँ पर देखिएगा फिर एच। ठीक है। तीसरा और निकाल लीजिएगा। एच का संबंध किससे, एन से है। ठीक है। तो एच का संबंध एच जे यहाँ पर है। ठीक है। एच हमारा यहाँ पर है, एच का किससे है, एन से है। तो एन हमारा कहाँ पर है, एन यहाँ पर है। ठीक है। एन। अब इसमें देखिए बीच में कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक। 5 इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं बीच में। ठीक है। तो 5 बीच में हम लेटर इसमें भी करेंगे। अब इसको बी को लेंगे। ठीक है। नहीं वी, हाँ वी को लेंगे। वी सेकंड वाली वी है। ठीक है। तो वी को हम अगर लेंगे तो वी हमारा कहाँ पर है, बी हमारा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। ठीक है। ये गोल गोल ये वी है। तो बीच के 5 में इसमें करेंगे। तो 1 W1 2 3 4 5। तो 5 हमने इसमें कर दिए। ठीक है। ए तक हमारे 5 तक आ गए। अब छठा हमारा कौन सा हम लेंगे, छठा हम लेंगे। तो हमारा बी हम छठा
लेटर लेंगे तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दो हमारे ऑप्शन बचे तो 20 किस में आया, 20 में हमारा बी में आ गया। ठीक है, तो इसमें तो हमारा क्या है, इसमें जे था तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें बी आ गया तो हमारा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड को कुछ भी ना समझ में आया हो हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, और चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप आगे अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।